खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा जनपद में पत्रकारों के हितों को लेकर रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा सक्रिय है। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम निधि गुप्ता वत्स के माध्यम से भेजा मांग पत्र। आपको बता दें, अमरोहा जनपद में अमरोहा के पत्रकारों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं और सुविधाओं की मांगों को लेकर रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है। बुधवार को प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और वरिष्ठ पत्रकारों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पत्रकारों के लिए बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों की मांग के साथ साथ जनपद में प्रेस क्लब के निर्माण की आवश्यकता पर विस्तार से जोर दिया गया। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और जनहित की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद पत्रकारों के लिए न तो सुविधाओं की समुचित व्यवस्था है और न ही कोई स्थायी भवन है जहां वे आपस में बैठकर अपने व्यवसायिक कार्य कर सके। इसलिए रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि अमरोहा जनपद में जल्द से जल्द प्रेस क्लब भवन का निर्माण कराया जाए। सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकारों के लिए कई अहम मांगे रखी गई। इनमें पत्रकारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने, सरकारी आवास उपलब्ध कराने और 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पत्रकारों को पेंशन के रूप में मानदेय देने की बात प्रमुख रखी। साथ ही तिगरी गंगा मेले में रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा के नाम स्थायी रूप से प्रतिवर्ष टेंट आवंटित करने और जनपद अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर बने टोल को पत्रकारों के लिए निःशुल्क करने की मांग भी की गई। ज्ञापन सौंपते समय प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष विनीत कुमार अग्रवाल ने कहा कि पत्रकारों को लगातार जोखिम उठाकर समाज और शासन के बीच सेतु का काम करना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए सुरक्षा और सुविधा दोनों आवश्यक है। महामंत्री प्रबल प्रभाकर ने कहा कि अमरोहा में प्रेस क्लब भवन न होने के कारण पत्रकारों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार पत्रकारों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। इस दौरान सलाहकार डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि पत्रकार समाज में जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन जब खुद पत्रकारों के लिए सुविधाओं की बात आती है तो उनकी उपेक्षा की जाती है। सलाहकार इकबाल अंसारी ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से देखा जाए और उन्हें उचित सम्मान मिले। वरिष्ठ पत्रकार तुलाराम ठाकुर, महेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह ने भी मांग रखी कि पत्रकारों के लिए चिकित्सा और आवास की सुविधा बेहद जरूरी है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सैयद जमशेद, दिवेश शर्मा, हनी प्रकाश, प्रभजीत सिंह और अकबर सैफी ने कहा कि प्रेस क्लब भवन का निर्माण पत्रकारों की प्राथमिक जरूरत है और सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों ने उम्मीद जताई कि जिलाधिकारी महोदया मुख्यमंत्री तक इस मांग को गंभीरता से पहुंचाएंगी और जल्द ही अमरोहा जनपद के पत्रकारों को वह सुविधा उपलब्ध होंगी जिनका उन्हें लंबे समय से इंतजार है। पत्रकारों ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों की आवाज को सुने बिना नहीं रहेंगे और उनकी मांगों को प्राथमिकता देंगे। गौरव श्रीमानी और गुफरान आबिद ने कहा कि पत्रकारों की सभी मांगे जायज है, इसलिए जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। ये बताएं, आज आपने ज्ञापन दिया, डीएम को भी दिया है, तो क्या है? देखिए, जिलाधिकारी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र यहाँ आज अमरोहा कलेक्ट्रेट पर दिया है। चूंकि लंबे समय से पत्रकारों की डिमांड यहाँ अमरोहा में रही है। अमरोहा में चूंकि प्रेस क्लब नहीं है, हर जनपद में कहीं ना कहीं प्रेस क्लब की जो है एक सुविधा दी हुई है शासन की ओर से, लेकिन अमरोहा में अभी तक भी चूंकि ये जिला 97 में ये जिला बना, लेकिन आज तक यहाँ पर जो है प्रेस क्लब नहीं बन पाया है। इसी को लेकर हमने आज जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने मांग की है। अभी हाल ही में 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समस्त प्रदेश के शिक्षकों को जो है एक तरह से स्वास्थ्य को लेकर कुछ छूट यहाँ पर की है, कुछ बीमा सुविधा दी गई है उनको, जो है एक तरह से जो है बहुत सारी जो है मेडिसिन दवाइयों को लेकर बहुत सारी छूट प्रदान की गई है। उसी को लेकर हम लोगों ने भी जो डिमांड की है कि जो पत्रकारों के लिए चूंकि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कोई मामला नहीं होता है, चूंकि पत्रकार जो भी सारे काम करता है वो अपने स्तर पर करता है, अपने स्वयं से ही जो सारी चीजें करता है। उसके लिए कहीं ना कहीं जैसे एक तरह से
हर व्यक्ति के लिए 60 वर्ष के बाद एक पेंशन की व्यवस्था होती है। तो ऐसे बहुत से पत्रकार होते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए जो है कम से कम जो है पेंशन की व्यवस्था की जाए। और जैसे ऐसे भी बहुत से पत्रकार साथी हैं जिनके लिए घर नहीं होता, लंबा समय तक वो जो है लगातार संघर्ष करते हैं और सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था नहीं है। तो हमने जो है जिलाधिकारी निधि गुप्ता के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आज ही हम कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। अमरोहा जनपद के सभी पत्रकार रजिस्टर्ड प्रेस क्लब के जो है तत्वाधान में यहाँ पर एकत्र हुए थे। प्लस जो अमरोहा में जो सबसे बड़ा मेला तिगरी गंगा धाम पर यहाँ पर लगता है, उस मेले में भी चूंकि जो लगातार जो है वो तंबुओं का शहर सजाया जाता है, 8-10 दिन तक लगातार जो है तिगरी धाम में ये मेला लगता है। तो वहां पर पत्रकार साथियों ने कहा, चूंकि जो पत्रकार साथी वहां पत्रकार यानी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वहां पर जो है एक अलग से जो है तंबू की व्यवस्था की जाए, ऐसा हम लोगों ने जिलाधिकारी से जो है डिमांड की है। जी बताएं, आज आपने ज्ञापन दिया है डीएम, क्या मामला, किस उपलक्ष्य में ज्ञापन दिया, क्या? आज रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा के तत्वाधान में जो है यहाँ समस्त पत्रकार साथी यहाँ पर आए थे और कलेक्ट्रेट पहुंच करके डीएम साहब को हमने जो ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम, उसमें यह है कि जो अमरोहा जनपद में प्रेस क्लब भवन की स्थापना हो, इसके अलावा जो कैशलेस इलाज हो पत्रकारों का और उनको आयुष्मान कार्ड मिले। तिगरी गंगा धाम जो है वहाँ पर तिगरी गंगा धाम में पत्रकारों के लिए विशेष तौर पर कैंप लगाए जाएं और प्रतिवर्ष रजिस्टर्ड प्रेस अमरोहा को उसमें शामिल करके उसके अंदर जो कैंप हैं वो पत्रकारों को आवंटित किए जाएं। इसके अलावा और विभिन्न मांगे थी जिनको लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है।